तो स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम, ग्रुप थ्योरी की लाग्रांजेज थ्योरम देखिए, उसमें आगे भी है वैसे कैलकुलस में भी, परंतु यहाँ पे ग्रुप थ्योरी वाली लाग्रांजेज थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम। लाग्रांजेज थ्योरम क्या है? किसी ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। क्या होता है? सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। जैसे G इज इक्वल टू क्या है? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। IH इसका सब ग्रुप है जिसके एलिमेंट है 1 - 1। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या हुआ? 4। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या हुआ? 2। 4 को 2 से भाग दो तो 2 दूना 4, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये H 2 किसका ऑर्डर है? H का। तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे 2 भाजक है, 2 भाजक है 4 का। तो जब 2 भाजक 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, तो यहाँ सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। इसका मतलब ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं कि G में एलिमेंट की संख्या मान लो कितनी है? कितनी एलिमेंट है? 4 एलिमेंट हैं। तो 4 कोसेट बनेंगे। तो 4 कोसेट में जब बनेंगे तो एक होगा क्या? H1, एक होगा H-1, एक होगा H आयोटा, एक क्या होगा? H माइनस आयोटा। तो 4 राइट कोसेट बने। तो इसके पहले थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, किसी ग्रुप को उसके राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी ग्रुप को उसके राइट कोसेट के डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ जानते हो कि 2 राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल होते हैं अथवा डिसजॉइंट। तो यहाँ जानते हो कि H1 किसके बराबर है? H-1 के बराबर, H आयोटा H- आयोटा के बराबर। ठीक है, तो इसके कितने किसी ग्रुप के कितने राइट कोसेट हुए डिसजॉइंट? एक होगा H1 और एक होगा H आयोटा। तो G को लिखा जा सकता है H1 यूनियन H आयोटा के यूनियन के फॉर्म में। तो जब H1 यूनियन H आयोटा के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर ऑफ H1 प्लस ऑर्डर ऑफ H आयोटा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H1 क्या है? ऑर्डर ऑफ H1 क्या है? 2। यहाँ भी 2, यहाँ पे 4। तो 2 + 2 तो 4 बराबर क्या है? 2 कितनी बार है? 2 बार ना, तो 2 × 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 4 में 2 का भाग दिए तो 2 बार गया, 2 दूना 4, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हुआ? 0। इसका मतलब क्या हुआ? जब 4 2 का मल्टीपल है, और जब 4 2 का मल्टीपल है तो 2 क्या होगा? 2 का डिवाइजर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को हम 4 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, इसका मतलब 4 में हम 2 का भाग दिए तो शेष 2 बार गया, शेष 0 आया। ठीक है, यहाँ 0 है। ये इसको क्या मान लेते हैं? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 भाजक है 4 का, और जब 2 भाजक है 4 का तो 2 क्या है? ऑर्डर ऑफ H है। तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ G का, ऑर्डर ऑफ G का। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने डिसजॉइंट राइट कोसेट बन रहे हैं? 2 ही बन रहे हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि अलग अलग एक तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो 2 ही प्रकार के राइट कोसेट बनते हैं जो कि डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे कोई G हम मान लेते हैं मानक रूप से, तो उसके कुछ है राइट कोसेट बनेंगे। तो डिसजॉइंट राइट कोसेट की संख्या हम मान लेते हैं K है। ठीक है, मान लेते हैं ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ग्रुप का ऑर्डर मान लिए N है, और सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? सब ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M। तो आपको प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। तो आपको प्रूफ करना होगा कि M इज डिवाइजर ऑफ N, M इज डिवाइजर ऑफ N। तो यहाँ डिसजॉइंट राइट कोसेट की संख्या 2 थी इस एग्जाम्पल में, एक है H1 और एक H आयोटा। हम मान लेते हैं कि ग्रुप G के डिसजॉइंट राइट कोसेट की संख्या K है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर ऑफ HA1 यूनियन HA2 यूनियन क्या होगा? HA3 यूनियन डैश डैश कहाँ तक जाओगे? यूनियन HAK। मान लेते हैं के राइट कोसेट बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? के राइट कोसेट हैं जो डिसजॉइंट हैं। क्या हैं? कि डिसजॉइंट हैं।
ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वही राइट कोसेट का भी ऑर्डर होता है। जैसे मान लो जी इज इक्वल टू क्या है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो एच आयोटा में क्या एच बराबर क्या है, एच बराबर मान लो एलिमेंट है 1 - 1, तो एच आयोटा में क्या होगा, एच आयोटा में एलिमेंट होगा आयोटा माइनस आयोटा, लिखते ही ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या है 2, तो ऑर्डर ऑफ एच आयोटा इज इक्वल टू भी 2। तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वही राइट कोसेट का भी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट राइट कोसेट है। और सब ग्रुप के ऑर्डर को हम क्या माने हैं यहाँ यम, सब ग्रुप के ऑर्डर को क्या माने हैं, ऑर्डर ऑफ एच को क्या माने हैं हम यम माने हैं। तो हर एक डिसजॉइंट राइट कोसेट का ऑर्डर भी यम रहेगा, हर एक डिसजॉइंट राइट कोसेट का ऑर्डर भी क्या रहेगा यम। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एच A1 प्लस ऑर्डर ऑफ एच A2 प्लस डैश डैश ऑर्डर ऑफ एच AK होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच A1 यम होगा, ये भी यम होगा, ये भी यम होगा, कितने पदों तक, के पदों तक, के पदों तक। वहाँ तो दो ही राइट कोसेट थे, 2 पदों तक, यहाँ के डिसजॉइंट राइट कोसेट है माने हैं तो के पदों तक। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यम यम। मान लो कोई 5-5 रुपए 100 लोगों को देंगे, कितना खर्च होगा, 100 गुणे 5, 5-5 रुपए 2 लोगों को दोगे तो 2 गुणे 5, 5-5 रुपए 25 लोगों को दोगे तो कितना खर्च होगा, 25 गुणे 5। तो 5-5 रुपए के लोगों को दोगे तो क्या होगा, के गुणे 5। तो यम यम रुपए के लोगों को दोगे तो कितना आएगा, के गुणे 5 आएगा। क्या लिख दोगे, इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू यम, के इंटू यम। ऑर्डर ऑफ जी क्या है यन, ऑर्डर ऑफ जी क्या माने हैं हम यन, तो यन बराबर के गुणे यम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यन में यम का भाग दिए रहे होंगे तो के बार गया रहा होगा, तो रिमाइंडर 0 आया रहा होगा, ठीक है। यहाँ यन तो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेष होता है ना, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। तो यन बराबर क्या होगा, के गुणे यम प्लस 0। तो यन बराबर क्या आ गया, यम की। यम के आने का मतलब ये हुआ कि यम भाजक है यन का, यम भाजक है यन का, ठीक है। यन में यम का भाग देंगे तो के बार जाएगा, शेष पर 0 प्लस 0 लिखा जा सकता है यहाँ, ठीक है। के यम को क्या लिख सकते हैं, के यम प्लस 0, इसका मतलब शेष पर 0 आ रहा होगा। इसका मतलब यन में यम का भाग दिए रहे होंगे तो के बार गया रहा होगा और रिमाइंडर 0 आया रहा होगा। तो इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष, ठीक है। तो जब यन बराबर के यम सिद्ध कर देंगे, इसका अर्थ ये होगा कि यम भाजक है यन का, यम भाजक है यन का। और जब यम यन का भाजक है तो यही तो हमें सिद्ध भी करना था, यम किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एच, यन किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइजर हुआ ऑर्डर ऑफ जी का, ठीक है। तो यही तो सिद्ध करना है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। तो पूरा एग्जाम्पल सहित हम सिद्ध कर, ठीक है। अब इसको व्यवस्थित थोड़ा लिखे देते हैं ना। थ्योरम क्या है, लाग्रांज थ्योरम, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। तो लिखो आगे, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लिखो, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज, लाग्रांजेज थ्योरम, लाग्रांजेज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है, किसी सब ग्रुप, किसी फाइनाइट ग्रुप के स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसी फाइनाइट ग्रुप के, किसी फाइनाइट ग्रुप के ईच सब ग्रुप का ऑर्डर, ईच सब ग्रुप का, सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर का, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। ऑल यूनिवर्सिटी में थ्योरम आती है, ठीक है, हर साल आती है, नहीं कि पिछला साल आई होगी तो नहीं आएगी, हमेशा आती है। फंडामेंटल थ्योरम ये हमेशा आती हैं। किसी फाइनाइट ग्रुप के इस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है।
दीजिएगा, मतलब 100 के 100% आते हैं। तो अगर मान लीजिए और क्वेश्चन तो बन रहे हैं, लेकिन जो ना बने वो चीज जरूर बने, तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाए सर। हाँ हाँ क्योंकि सर मैं फोकस ज्यादा उस पे कर हाँ हाँ ठीक है ठीक है वाले में सर, इसमें कुछ ऐसे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो लिख लेते ना। इसको मोस्ट कर लेना सर। वेरी 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 वेरी। तो देखो आगे प्रूव करते हैं इसका। प्रूफ। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तथा H मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट ग्रुप है तथा H G का एक सब ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। उपसमूह की कोटि का भाजक होता है। ठीक है, उपसमूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक होता है। ठीक है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। यदि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n और ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m, तो क्या प्रूव करना है? ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर के चिन्ह है ना, ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। तो यहाँ पे इसका मतलब m इज डिवाइजर ऑफ n, m बटे n नहीं है, ये m इज डिवाइजर ऑफ n है। ये डिवाइजर पढ़ते हैं इस लाइन को, हाँ बटे ना पढ़ लेना। ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। तो इसको हम इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ इज डिवाइजर ना कह के क्या लिख दिए, लाइन खींच दिया ऐसे। इसको इस लाइन को पढ़ते हैं इज डिवाइजर ऑफ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, तो m इज डिवाइजर ऑफ n, m इज डिवाइजर ऑफ n, ये प्रूफ करना है। ठीक है, डिवाइजर का मतलब ये हुआ किसी संख्या, मान लो 55 लिए, 55 और ये 5, 55 में 5 का भाग दिए तो 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 0, 45 संख्या 5, 5 एकम 5। ठीक है, रिमाइंडर 0। तो दो संख्याएं ले तो दो संख्या में एक संख्या का भाग दें, तो भाग देने से शेषफल जब शून्य आता है तभी उसको डिवाइजर बोलेंगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, वैसे तो किसी में किसी का भाग अंतर डिवाइजर कहते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइजर की मीनिंग ये है, डिवाइजर है। ये नहीं यहाँ पे आप वैसे पढ़ देते 17/3 करते थे, 17 में 3 का भाग, तो 3 7 21, 3 5 15 है ना। तो यहाँ पे 3, तो इसको भी डिवाइजर कहते थे। ये डिवाइजर है, कोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, डिविडेंड है। ठीक है, पर यहाँ पे डिवाइजर का मतलब ये है कि शून्य रिमाइंडर 0 आए तभी उसको डिवाइजर कहेंगे। ठीक है, तो डिवाइजर है, m डिवाइजर है n का, ये प्रूफ करना है, आपका गोल है। ठीक है, इतना लिख लें। तो चूंकि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m हम माने हैं, अतः H में m डिफरेंट एलिमेंट होंगे, अतः H में m डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो H बराबर क्या लिखेंगे, H1 H2 H3 डैश डैश Hm। ठीक है,
जहाँ एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे, एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे, और 1 इज लेस देन आई और जे इज लेस देन क्या होगा यम, जहाँ आई और जे एक और यम के बीचों बीच कोई एलिमेंट होंगे, जैसे रास्ते में डैश डैश लगाए ना है, तो यहाँ बीच में कहीं आई एच जे भी रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई दो एलिमेंट बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, ये कहना चाहते हैं हम कि यहाँ पे एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे, ठीक है। मान लिया जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, मान लिया जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, मान लिया जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, मान लिया जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, तब एच ए एक राइट कोसेट हुआ, राइट कोसेट होगा कि नहीं, एच ए क्या होगा, राइट कोसेट होगा। तथा एच ए के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, H1 के राइट साइड में ए का, H1 के राइट साइड में ए का, H2 के राइट साइड में ए का, H3 के राइट साइड में ए का, HM के राइट साइड में ए का गुना करने से प्राप्त होंगे कि नहीं। तो H1 ए कामा, H2 ए कामा, H3 ए कामा डैश डैश, क्या लिख देंगे, HM ए, ऐसे HM ए, ठीक है। तो जब ऑर्डर ऑफ, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल टू क्या होगा, यम होगा, जितने एलिमेंट एच में रहे होंगे उतने राइट कोसेट में भी होंगे, ठीक है। देन यदि संभव हो तो मान लिया इफ पॉसिबल लेट अस सपोज, यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव हो कि ये दो एलिमेंट बराबर हैं तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज एच आई ए इज इक्वल टू एच जे ए, मान लेते हैं इसके दो अवयव बराबर हैं, हम कहते हैं कि इसमें यम एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मान लो कि आप मान लेते हैं कि दो एलिमेंट बराबर हैं, तो क्या आएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या आएगा, एच आई इज इक्वल टू एच जे बाई राइट कैंसिलेशन ना, राइट कैंसिलेशन लॉ, तब एच आई इज इक्वल टू एच जे आ गया कि नहीं, जबकि आपको पता है कि एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे, देखो यहाँ ये लिखा ना है कि एच के दो यम एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, तो जब हम एच ए के दो एलिमेंट थे, जब एच के यम एलिमेंट भिन्न भिन्न है तो एच ए के भी यम एलिमेंट भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन हम दो एलिमेंट को बराबर मान भी लेते हैं, तो यहाँ पे एच के दो एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, जो कि इस बात का विरोध है कि एच में यम एलिमेंट भिन्न भिन्न है। तो जब एच में यम एलिमेंट भिन्न भिन्न है, इस बात का विरोध आ गया, इसका मतलब एच ए में भी यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वे सब भिन्न भिन्न हैं, कोई रिपीट नहीं है, कोई रिपीट नहीं है। अतः एच ए में यम एलिमेंट डिफरेंट हैं, यम एलिमेंट डिफरेंट हैं, जो कि यहाँ पे लिख दोगे, जो कि इस बात का विरोध है, जो कि इस बात का विरोध है कि एच में यम एलिमेंट डिफरेंट हैं, एच में यम एलिमेंट डिफरेंट हैं, जो कि इस बात का विरोध है कि एच में यम एलिमेंट डिफरेंट है, अतः एच ए में यम एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है। एच ए में यम एलिमेंट डिफरेंट है। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट
होते हैं या आइडेंटिकल, ठीक है, तथा किसी फाइनाइट ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर्म में लिखा जा सकता है, यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी फाइनाइट ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, आपको बताया गया, ठीक है ना। किसी भी फाइनाइट ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो जैसे मान लो, जैसे आपको बताए थे जी, ये शब्द लिखे, इसकी हम मीनिंग थोड़ा समझा देते हैं बगल में, कि जैसे मान लो जी इज इक्वल टू क्या लिख दिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एच इज इक्वल टू क्या हुआ 1 - 1, तो डिसजॉइंट राइट कोसेट बनते हैं एक H1 है ना, और एक बनता है क्या H आयोटा, ठीक है, क्योंकि H1 किसके बराबर होता है H - 1 के बराबर, H आयोटा H - आयोटा के बराबर, तो ये क्या हुआ आइडेंटिकल हो गए, ये आइडेंटिकल हुए, तो डिसजॉइंट दो ही प्रकार के ना बने, एक हुआ H1 एक हुआ H आयोटा, तो G को हम लिख सकते हैं H1 यूनियन H आयोटा के, ठीक है, लिख सकते हैं ना, H1 और H आयोटा के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या होगा ऑर्डर ऑफ H1 और ऑर्डर ऑफ H आयोटा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G क्या है, हम मान लो 4 है यहाँ, इसको 2 लिखेंगे, ये 2, तो 4 बराबर क्या हुआ 2 × 2, तो इस बात को यहाँ पे मानक रूप में लिखेंगे, ठीक है, वही लिखा गया कि हम जानते हैं कि 2 राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल, तथा किसी फाइनाइट ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, संघ के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे G इज इक्वल टू लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि G में H के डिसजॉइंट राइट कोसेट के हैं, माना G में H के डिसजॉइंट राइट कोसेट की संख्या के है, तब G को लिखा जा सकता है क्या ऑर्डर ऑफ HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन डैश डैश, क्या लिख देंगे लास्ट में HAK, ठीक है। ये सब डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं, तो डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में ग्रुप को लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ दिखाए हैं, ये G बराबर H1 यूनियन H आयोटा, 2 ही प्रकार के राइट कोसेट यहाँ बन रहे हैं, एक H1 बनता है एक H आयोटा, एक H - 1 भी बनता है लेकिन H - 1 H1 के बराबर है, एक H - आयोटा भी बनता है लेकिन H आयोटा के बराबर है, तब भिन्न भिन्न तो 2 ही प्रकार के ना हैं, एक है H1 एक है H आयोटा, तो जो भिन्न भिन्न राइट कोसेट होते हैं उनके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है G को, तो इनको हम भिन्न भिन्न को क्या बोलते हैं डिसजॉइंट राइट कोसेट, क्या कहते हैं डिसजॉइंट राइट कोसेट। तो किसी ग्रुप को डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यहाँ तो 2 राइट कोसेट थे, हम इसमें तो नहीं जानते कि कितने राइट कोसेट होंगे, तो हम के माने हैं, ठीक है। तो के राइट कोसेट का संघ क्या होगा G होगा, के राइट कोसेट का संघ क्या होगा G, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ G हम क्या माने हैं या ना, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो यहाँ G का जो ऑर्डर है डिसजॉइंट राइट कोसेट के ऑर्डर के योगफल के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ HA1, फिर ऑर्डर ऑफ HA2, ऑर्डर ऑफ HA3, फिर डैश डैश ऑर्डर ऑफ क्या लिख देंगे ऑर्डर ऑफ HAK
ए के, अच्छा वो वही है, वही रहे, सब में तो वही है। ऑर्डर ऑफ एच ए वन, ऑर्डर ऑफ एच ए टू, ऑर्डर ऑफ एच ए थ्री, फिर ऑर्डर ऑफ एच ए के, ठीक है। हाँ सर ऑर्डर लग गया। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ जी क्या माने हैं हम, एन। ऑर्डर ऑफ एच ए वन क्या होगा, हर एक राइट कोसेट का ऑर्डर क्या है। जब इसका ऑर्डर देखो, एच आयोटा का ऑर्डर 2 है, तो एच माइनस आयोटा का भी ऑर्डर 2 होगा, एच वन का भी ऑर्डर 2 होगा, हर एक राइट कोसेट का ऑर्डर। तो किसी भी एक ही सब ग्रुप के जितने राइट कोसेट होंगे, किसी सबका ऑर्डर समान रहेगा। तो यहाँ इसका हम एच का ऑर्डर माने हैं यम, तो एच ए वन का भी ऑर्डर यम होगा। यदि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वही राइट कोसेट का ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच का ऑर्डर है यम, तो एच ए वन का भी ऑर्डर होगा यम, एच ए टू का भी ऑर्डर होगा यम, एच ए थ्री का भी ऑर्डर होगा यम, एच ए के का भी ऑर्डर होगा यम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यम प्लस यम, ठीक है, प्लस डैश डैश के पदों तक, के पदों तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यन बराबर, अब यम रुपए के लोगों को देना है, कितने खर्च होंगे, के गुणे यम, के गुणे यम, ठीक है। तो के गुणे यम को क्या लिख सकते हैं, और के गुणे यम को लिख सकते हैं यन बराबर के गुणे यम को लिख सकते हैं क्या, 0, के गुणे यम प्लस 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यन में हम यम का भाग दिए रहे होंगे, तो के बार गया रहा होगा, और यहाँ यन ही आया रहा होगा, घटाने शून्य आया। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये यन बराबर भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, भाज्य क्या है यन, भागफल क्या है के, भाजक क्या है यम, शेषफल क्या है 0, ठीक है। तो जब हम यन में यम का भाग दिए तो शेषफल 0 आया, तब यम को कहते हैं यन का भाजक, यम को कहते हैं यन का भाजक, ठीक है। जब शेषफल 0 आ गया, जैसे 15 में हम 5 का भाग दे दिए, तो 5 त्याई 15, तो शेषफल 0 आया, तो कहेंगे 5 भाजक है 15 का, तो 5 भाजक है 15 का, इसको लिखने की ये परंपरा है। 5 इज डिवाइजर ऑफ 15, 5 इज डिवाइजर ऑफ 15, 5 भाजक है 15 का। तो भाजक यहाँ कौन है, यम, और यम किसका ऑर्डर है, सब ग्रुप का। तो सब ग्रुप का ऑर्डर, यन क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। इसका अर्थ ये हुआ कि यम भाजक है यन का, यम भाजक है यन का, और यम क्या है, ऑर्डर ऑफ एच है, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, हेंस प्रूव्ड। अर्थात सबग्रुप का ऑर्डर, अर्थात सबग्रुप का ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप के सबग्रुप का ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप के सबग्रुप का ऑर्डर, कहाँ, हाँ तो एक बार लिख लो, अर्थात फाइनाइट ग्रुप के सबग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर का, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। अर्थात फाइनाइट ग्रुप के सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। फाइनाइट ग्रुप के सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये हमें प्रूव करना था। अर्थात फाइनाइट ग्रुप के सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। प्रूव हो गया है ना, हैज़ प्रूव्ड।